पाकिस्तान के बदतर हालात से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। वहां पर रमजान के पवित्र महीने में रसोई गैस की किल्लत हो गई है। हालात ऐसे बन गए कि पहले रोजे में सहरी के लिए उठे रोजेदारों को चूल्हे जलाने के लिए गैस तक नहीं मिली। कराची, रावलपिंडी समेत कई शहरों में रसोई गैस की सप्लाई न होने से रोजेदार होटल और ढाबों पर उमड़े हुए दिखाई दिए। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में रसोई गैस की किल्लत। पहली सहरी पर पाकिस्तान में रसोई गैस संकट। पाकिस्तान में रमजान के पवित्र महीने में इस समय रसोई गैस का ऐसा भीषण संकट आ गया है कि वहां के कई शहरों में कोहराम मचा है। घरों में रसोई गैस न होने से सहरी में लोगों की भीड़ मजबूरन होटल्स और ढाबों पर उमड़ पड़ी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सहरी के लिए उठे रोजेदारों को चूल्हे जलाने के लिए गैस तक नहीं मिली। यहाँ जो है वो जिस तरह से जो है वो गैस लोड शेडिंग का सामना पाकिस्तान भर के कई शहरों में किया जा रहा है। कराची में भी सहरी के औकात में गैस गायब हो चुकी थी। कई इलाकों में जो है वो गैस लोड शेडिंग का शहरियों को सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में रसोई गैस सप्लाई करने वाली कंपनियों ने रमजान में सहरी और इफ्तार के समय रसोई गैस की सप्लाई करने का भरोसा दिया था, लेकिन पहले ही रोजे में उन कंपनियों की पोल खुल गई। कराची, रावलपिंडी समेत कई शहरों के कई इलाकों में रसोई गैस बिल्कुल गायब रही। लोग चूल्हा जलाने के लिए जूझते रहे। आज गैस नहीं थी, लकड़ी जलाई थी घर में। बिजली, पानी और गैस होनी चाहिए। पहला ही रोजा था, पहली सहरी थी और आज गैस नहीं थी सहरी में। सिलेंडर में गैस डलवाने जा रहा हूँ। बोलते हैं खाली कि सहरी और अफ्तारी में गैस आएगी, लेकिन नहीं आएगी गैस। इससे पहले भी पाकिस्तान में गैस संकट लगातार बना रहा है, लेकिन रमजान की शुरुआत में ही ऐसा संकट जनता के लिए नई मुसीबत लेकर आया है, क्योंकि पाकिस्तान में गरीब तबके के लिए सहरी और इफ्तार के लिए होटल से खाना खरीदना आसान नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक अभी भी पाकिस्तान के कई शहरों में पूरे रमजान रसोई गैस की समस्या बरकरार रह सकती है। ऐसे में पाकिस्तान की जनता को रमजान का पवित्र महीना काटना मुश्किल हो सकता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कठमुल्ला वाले बयान पर सियासी घमासान जारी है। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर बड़ा पलटवार किया है, तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर तीखा हमला किया है। यूपी सरकार में मंत्री दिनेश खटीक ने ओवैसी को चैलेंज दिया है, अगर यूपी आएंगे तो चांद तारे नजर आ जाएंगे। ओवैसी पर निशाना साधते हुए दिनेश खटीक ने कहा कि ओवैसी यूपी में आए तो यहां का लॉ एंड ऑर्डर पता चल जाएगा। यह रिपोर्ट देखिए। इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर केस को ले जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। कठमुल्ला पर सियासी तकरार तेज हो गई है। सीएम योगी के बयान पर एआईएम चीफ ओवैसी ने जहां पलटवार किया, वहीं अब यूपी सरकार में मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश में आकर ये बयान दें तो चांद तारे नजर आ जाएंगे। ओवैसी पर निशाना साधते हुए दिनेश खटीक ने कहा कि ओवैसी यूपी में आए तो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर पता चल जाएगा। अगर उनको संस्कृत पढ़ते तो आज राष्ट्रवाद उनके अंदर होता, के अंदर विकास की राजनीति वो लोग करते। अगर उनको विकास की राजनीति देखनी है तो वो यूपी में आए। यूपी में अगर वो आएंगे तो उनको साइंस का भी पता चलेगा और उनको चांद तारे नजर आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति को, किसी भी समाज का हो, किसी धर्म जाति पंथ का हो, तो गलत बात बोलने का अधिकार नहीं है। यदि कोई यहाँ पर गलत करता है या गलत बोलता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी के कठमुल्लापन वाले बयान को सियासी हवा दे दी है, जिस पर वार पलटवार जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं,
उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। तो ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है, तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। सीएम योगी के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। ओवैसी और योगी के वार पलटवार में बीजेपी और एसपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी को इतिहास को पूरे दोबारा सही तरीके से पढ़ना चाहिए और इतिहास को एक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भाषा के नाम पर विवाद शुरू करने का काम किया है। उर्दू इस प्रदेश की दूसरी राजभाषा है और बड़े बड़े शायर हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि ओवैसी युवाओं को सिर्फ जिहादी बनाए रखना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। क्या सभी प्रकार की भाषाएं एक समाज के लोगों को नहीं पढ़नी चाहिए? क्या उनको केवल उर्दू में पढ़ने के लिए मजबूर कर देना चाहिए? भौतिकी हो, रसायन हो, गणित हो, विज्ञान हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, हर प्रकार की भाषा का जानकारी होनी चाहिए, हर प्रकार का ज्ञान आना चाहिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि कुछ लोग कूपमंडूक बने रहें, वो विकास न कर सके, आधुनिकता की दौड़ में शामिल न हो सके, सबके साथ प्रतिस्पर्धा न कर सके, वो केवल जिहाद की भाषा को ही समझते रहे। योगी आदित्यनाथ के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया से ये विवाद अब सियासी बहस में बदल चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में इससे और भी ज्यादा तीखे बयान आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।